चीजें ऐसी हैं जहां पे आपकी ईगो बीच में आ जाती है, तो ये तोड़ देते हैं उसको। दे विल मेक श्योर कि यू स्टे इन अ सर्टेन कंपोज्ड वे, और ये आपको उस तरह ट्रेन करते हैं बार 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 बार। दे हिट यू ऑन योर ईगो, दे हिट यू ऑन योर ईगो, दे हिट यू ऑन योर कॉन्फिडेंस। सब जगह ब्रेक करते हैं आपको, बार बार ब्रेक करते हैं। इतने ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है जिनको हम कामिक रिलेशनशिप्स कह रहे हैं, तो इनका क्या पर्पस है लाइफ में? कार्मिक रिलेशनशिप्स के दो मेजर पर्पसेस होते हैं। नंबर वन, आपके जो कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, आपकी जो ईगो है, उसको आपका कार्मिक रिलेशनशिप ब्रेक करता है, क्योंकि ये ना आपके बाकी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे हैं ये चीजें। यू आर नॉट एबल टू मेक डीप रिलेशनशिप्स विद पीपल। अगर आपको बहुत ट्रबल आ रही है, एक रिलेशनशिप कार्मिक है उसमें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपकी ईगो बीच में आ जाती है, तो ये तोड़ देते हैं उसको। दे विल मेक श्योर कि यू स्टे इन अ सर्टेन कंपोज्ड वे, और ये आपको उस तरह ट्रेन करते हैं बार 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 बार। दे हिट यू ऑन योर ईगो, दे हिट यू ऑन योर ईगो, दे हिट यू ऑन योर कॉन्फिडेंस। सब जगह ब्रेक करते हैं आपको, बार बार ब्रेक करते हैं। अच्छा, और सेकंड पर्पस क्या है कि आपको हील करना सीखना है अपने आप। यू हैव टू लर्न हाउ टू हील। तो ये दो पर्पस हैं इसमें। एक है कि आपको ब्रेक डाउन किया जाएगा, यू हील एंड यू बाउंस बैक। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप इज। ये कार्मिक रिलेशनशिप अगर इतना टॉक्सिक होता है तो why is it so hard for people to walk away? हार्ड इसलिए होता है बिकॉज दो तरह के बिहेवियर में आप रह जाते हो। एक होता है जो यू थिंक दैट दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज व्हाट यू वांट। एक होता है एक एक्चुअल शांति, कि आपको ये चाहिए। तो आपको ना दोनों चीजों में स्विच करते रहते हो आप। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में देर इज द पर्पस इज नॉट बीइंग सर्व्ड, आई एम नॉट ग्रोइंग। ना मेरी कोई पर्सनल ग्रोथ है, ना इमोशनल ग्रोथ है। हर चीज डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो रही है। ना कुछ नरिशमेंट मिल रहा है, ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है। पार्टनर अब्यूजिव भी है और को डिपेंडेंट भी है मेरे ऊपर। बट जितना मैं सर्व कर रही हूँ उतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है, या कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों तरफ है। हम्म। और इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि पहली लड़ाई इंटरनल है ये वाली। दूसरी लड़ाई एक्सटर्नल है कि आपने सोशल सिचुएशंस इस तरह की बना ली हैं कि अब नाउ टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी दैट वंस यू वर क्लोज टू ईच अदर, और सडनली ऐसा क्या हो गया कि अब आपको साथ ही नहीं रहना है। आप किसी को समझा ही नहीं पाओगे ना। आप तो इतने साल से रह रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि यार ये फिर देयर फाइटिंग, दे विल गेट बैक टुगेदर। पहले भी ऐसा हुआ है कितनी बार, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। बट इस बार कुछ अलग आपको अगर करना है वंस यू वॉक अवे, तो उसके लिए आपको लेसन लेना पड़ेगा। जो इंटरनल लड़ाई है आपने वो जीत ली, एक्सटर्नल भी जीत लोगे। अच्छा, तो जैसे होता है कि you want to walk away, you feel there is enough toxicity, but if there is something, one little hope that or some reason that you give yourself, तो आप लोग नहीं निकलते उससे। तो क्या इसका ये मतलब है आपने उस चीज को समझ लिया है कि इस रिलेशनशिप में कैसे रहना है, या आपका लेसन पूरा नहीं हुआ है, उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आप जब अपनी सिचुएशन को एज अ बर्ड्स आई व्यू देखोगे, एज अ थर्ड पर्सन कि ये दो जने हैं, जब हम्म। आप अपने आप से हट के वो चीज देखने लग जाओगे, यू विल नो द प्रोज एंड कॉन्स, कि इस रिलेशनशिप में रहने के क्या फायदे हैं और नहीं रहने के क्या फायदे हैं। आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है लाइफ में, आपको कुछ अपने लिए करना है, अपने लिए बिजनेस करना है, तो वो रिलेशनशिप में ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बन गया है कि वो आपको सपोर्ट वहां से नहीं मिलेगा वो चीज करने के लिए। वो उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं बना है। तो जब आप थर्ड पर्सन से वो चीज देख रहे हो, तो आप ये रियलाइज करते हो कि यहाँ अंदर रहने में और बाहर रहने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जब विजडम, एक्चुअल विजडम आपको ये आता है कि नहीं, सबसे बड़ा फायदा ये है इस सिचुएशन से निकल के अलग रहने में, कि आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। अपने लिए एक एनवायरनमेंट आई कैन क्रिएट दैट इज सपोर्टिव। मेरा इकोसिस्टम
मुझे ग्रोथ में सपोर्ट करे, हीलिंग में सपोर्ट करे, ऐसी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करूँ और बनाऊँ, Yeah. तो उसके लिए आपको उस सिचुएशन से हट के देखना पड़ता है बस। Okay.